अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, किचन विद ज़हरा.com के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए फ़ालसे की चटनी। फ़ालसे की चटनी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें सबसे पहले शामिल है हाफ़ केजी फ़ालसा, हाफ़ कप गुड़ जिसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर सफ़ेद सिरका, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक जिसे कहते हैं, इसकी जगह आप सफ़ेद नमक भी ले सकते हैं, हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च, 2 कप चाहिए हमें पानी। आइए अब फ़ालसे की चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। नाजरीन, एक पैन लें, उसमें फ़ालसे डालकर इनमें 2 कप पानी ऐड कर दें और मीडियम फ्लेम पर इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएं। नाज़रीन, ये देखिए 5 से 7 मिनट में हमारे फ़ालसे बॉयल हो चुके हैं। अब हम इन्हें चूल्हे से उतार लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद हम इन्हें ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करेंगे। नाज़रीन, फ़ालसे हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक मिक्सर जार में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। हमने इन्हें बिल्कुल बारीक पीस लेना है। नाज़रीन, फ़ालसे हमारे पीस चुके हैं। आइए अब हम इन्हें छान लेते हैं। नाज़रीन, एक पैन लें, उसके अंदर छलनी रखें और फ़ालसे के गूदे को उसमें डालते हुए छान लें। अच्छी तरह से इसको छानें ताकि गुठलियाँ ऊपर रह जाए और गूदा नीचे सारा निकल जाए। नाज़रीन, ये देखिए हमने गूदा निकाल लिया है, गुठलियाँ सारी रिमूव कर दी हैं। अब हम इसको पैन में मीडियम फ्लेम पर चूल्हे पर रखेंगे और इसमें अब हम ऐड करेंगे हाफ़ कप गुड़। गुड़ को हम इसमें अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। इसको साथ साथ हिलाते भी रहें ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए। गुड़ की जगह हम शक्कर भी डाल सकते हैं क्योंकि गुड़ को मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है।
देखिए नाज़रीन, हमारा गुड़ मेल्ट होना शुरू हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, नाज़रीन ये देखिए फालसे की चटनी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। इसमें बबल्स देखिए आ रहे हैं। अब हम इसमें मिर्च और काला नमक भी ऐड कर देंगे। सुर्ख मिर्च बारीक पिसी हुई और काला नमक। 1/2 टीस्पून हमने इसमें मिर्च डाली है और 1 टीस्पून काला नमक ऐड किया है। तो इसको एक दफ़ा से फिर चम्मच चला लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। जैसे ही पैन में से इसके छींटे उड़ना शुरू हो जाएं तो समझे आपकी चटनी बिल्कुल तैयार है। इतनी ही थिकनेस हमें चाहिए इसके लिए। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हुए चम्मच साथ साथ हिलाते रहें। ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा करेंगे तो वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसे आग से हटा लेते हैं। हमारी फालसे की चटनी रेडी है। नाज़रीन हमारी फालसे की लजीज चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे आप समोसों के साथ भी खा सकते हैं, कचौरियों के साथ भी और चिप्स के साथ। जिस चीज़ को हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। kitchenwithzahra.com के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update.